नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। दोस्तों, प्रेपोजिशन की शानदार क्लास के बाद हम लाए आपके लिए नया टॉपिक, बिल्कुल शानदार टॉपिक। ये टॉपिक है दोस्तों करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, जी हां, किस प्रकार सेंटेंस के अंदर मिस्टेक्स होती है, किस प्रकार बताया जाता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हमें पता होने चाहिए। तो आज की क्लास एमसीक्यू बेस्ड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कशन में लेंगे। यहां पर बहुत सारे जैसे टॉपिक जो आपके वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या फिर कनेक्टिव्स या वर्ड्स रॉन्गली यूज, इन सभी टॉपिक का समावेश देखकर ही हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को यहां पर देखने वाले हैं। तो आइएगा, पहला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आता हूं दोस्तों। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस गोइंग अब्रॉड। देखिए दोस्तों, अब यहां पर बनता है कि यहां पर फिल इन द ब्लैंक में हम क्या लगाएं, इज लगाएं कि आर लगाएं, क्योंकि यहां लिखा है माई फ्रेंड्स, बहुवचन है, ठीक है। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य की स्टार्टिंग में वन हो, क्या हो, वन हो, तो हमेशा दोस्तों सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये आपका रूल नंबर 1 है। दोस्तों मैं कह रहा हूं आज की क्लास में पेन पेपर पेंसिल लेकर बैठ जाओ, रूल्स को लिख लेना या क्लास के एंड होने के बाद वापस नोट्स बना लेना, ठीक है। तो देखिएगा, सो व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वाक्य स्टार्ट 1 से हो रहा है तो इट मींस कि वाक्य के अंदर वर्ब जो होगी दोस्तों सिंगुलर आएगी, और अगर सिंगुलर आएगी तो आपको पता ही हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है। देखिएगा, इस प्रकार के और प्रश्नों के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है एवरी बॉय एंड गर्ल। ध्यान से देखिए, एंड लगा हुआ है लेकिन वाक्य में क्या एवरी है ना। ब्लैंक स्पेस बी, बी की जो फॉर्म्स होती है दोस्तों वो होती है, अगर प्रेजेंट फॉर्म हो तो इज एम आर लगा सकते हैं, अगर पास्ट फॉर्म हो तो वॉज वर लगता है, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए प्यारे विद्यार्थियों तो व्हाट वी यूज बीन, ठीक है। देखिएगा, रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो अपना जो कैचिंग पॉइंट वो यहां पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वाक्य में एवरी बॉय एंड गर्ल आ गया, याद रखिएगा, अगर वाक्य में दोस्तों एवरी आ जाए या फिर आ जाए आपके पास ईच या फिर आ जाए आइदर या फिर आ जाए नाइदर, अगर चारों में से कुछ भी आ जाए तो मान के चलिएगा आपका वाक्य एक वचन का रहेगा, मतलब सिंगुलर का रहेगा। और अगर ये सिंगुलर का रहेगा तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी, और सिंगुलर वर्ब मात्र एक है यहां पर, वो है वॉज। तो एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। दिखने में दोस्तों लग रहा है बॉय एंड गर्ल बहुवचन है, परंतु मैंने क्या बोला, वाक्य में अगर ईच एवरी नाइदर आइदर हो तो क्या लगा देना, सिंगुलर वर्ब लगा देना, ठीक है। आओ जी, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, दिस इज द ब्लैंक स्पेस ऑफ द टू प्रपोजल। कहने का मतलब देखिए, द तो लग गया। अब आप सोचेंगे द लग गया, अरे सर ने देखा था, द लग जाए तो क्या लगा देना, सुपरलेटिव डिग्री। परंतु ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर अगर मान लीजिए यहां पर टू प्रपोजल लिखा है, क्या लिखा है, टू प्रपोजल लिखा है, तो हमेशा टू के केस में क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री लगती है। दो के बीच में तुलना कंपेरेटिव, दो से अधिक के बीच में फिर हम क्या जा सकते हैं, सुपरलेटिव में भी जा सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, गुड की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है दोस्तों, होती है गुड, बेटर, और सुपरलेटिव लगता है बेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, हमारे आंसर यहां पर क्या बनेगा, बेटर बनेगा, ठीक है। और एक और बात मैं बताऊं, दिस इज, जैसे यहां पर लिखा हुआ दिस इज द, ठीक है। तो एक चीज अपने को समझना चाहिए, वैसे तो आपने बेटर लगा दिया, लेकिन अगर मैं बताऊं, ये हाईकोर्ट में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसके अंदर बाद में करेक्शन बताया गया कि इसको बोनस में देते हैं। कारण क्या है, या तो ऑप्शन में बनता है दिस इज बेटर, क्या बनता है, या तो दिस इज बेटर बनता है, या फिर बनता है दिस इज द लगाने के बाद लगा सकते हैं बेस्ट। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, परंतु यहां पर ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो देखने के हिसाब से हम टू भी लगा सकते हैं, परंतु दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में अगर ये होंगे तभी आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आपको मिल जाएगा बोनस, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे देखिए। और इसका मेन अगर क्रक्स निकाल दो तो क्या मान लेना, द हटाना पड़ेगा अपने को इस वाक्य में। आइए अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, नाइदर ही नॉर आई वर देयर। अभी अभी मैंने बताया, अब आप समझिएगा, है ना। अब कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब अपने को देखना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है और इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। देखिए, अगर यहां लगा हुआ है दोस्तों नाइदर ही नॉर आई, देखो यहां पर अगर वाक्य में लग जाए नाइदर और नॉर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका होता है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे सर, अब आप कहेंगे नाइदर ही नॉर आई, अब देखिए आई के बाद के हिसाब से लगाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पास्ट के हिसाब से क्या लगाएंगे आप, वॉज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वॉज। नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन में, नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर, तो आपका फोर्थ का आंसर रहेगा दोस्तों, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में नया टॉपिक है दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा स्लो ले रहे हैं। वी आर टेकिंग इट लाइक क्वाइट इजी राइट नाउ, पर धीरे धीरे आपको पता है क्या होने वाला है।
आज 20 25 30 क्वेश्चन, कल 50, फिर थोड़ी देर में 100 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। बस समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर मजा आएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, लिखा हुआ है ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट, ब्लैंक स्पेस गॉट अप अर्ली। हाईकोर्ट में आया प्रश्न दोस्तों, समझिएगा। देखो, अगर मान लीजिए लेट इन द नाइट मतलब लेट नाइट तक अगर कोई कार्य चलता है, कोई वर्क होता है, और उसके बाद भी अगर वो कंजक्शन लगा रहे, मतलब यार लेट नाइट तक काम किया, फिर भी यार वो बंदा उड़ गया, मतलब ही इज अ सीरियस पर्सन, तो फिर उस केस में दोस्तों कंजंक्शन जो लगता है, क्या दोस्तों, कंजंक्शन जो लगता है वो लगता है बट। क्या लगता है? बट, जिसको हम कहते हैं लेकिन या फिर। कारण क्या है? यहां पर जब दो वाक्य हो और दोनों में अपोजिट सेंस आए, क्या दोस्तों, अपोजिट सेंस आए और उनको कंबाइन करते हैं, तो हमेशा क्या लगाना चाहिए? बट लगाना चाहिए। ही वर्क टिल लेट नाइट बट गॉट अप अर्ली। वो लेट नाइट तक काम करा लेकिन फिर भी वो जल्दी उठ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 6, अब आप तैयार हो चुके हैं। अब हम देखते हैं करेक्ट सेंटेंस कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा। देखिएगा, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट देखना है। देखा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग एब्सेंट टुडे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग एब्सेंट टुडे। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है? बहुवचन है, तो इज नहीं लगाएंगे। आर के बाद बीइंग ये लगाने की जरूरत नहीं है, या हमें पैसिव वॉइस नहीं बनाना। नॉर्मल देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, और यहां पर बीन एब्सेंट, बीन ऐसे नहीं आता, ठीक है, हैज हैव के साथ लगता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 6 का क्या बनता है दोस्तों? 3 बन जाता है। तो अब आपको क्या समझ में आया कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जहां भी आ जाए, ये क्या बनता है? प्लूरल नाउन बनता है। क्या बनता है? प्लूरल नाउन बनता है, और आप अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। आया समझ में? अगला देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 7 कहता है कि करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। फिर से देखिएगा, लिखा है द क्लास हैड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्लास हैव डिवाइडेड, वर डिवाइडेड, बीइंग डिवाइडेड। सुनिएगा, यहां पर क्लास की बात की गई है और बात की गई है दोस्तों देयर ओपिनियंस। देयर का मतलब यहां पर क्या है? ये क्लास जो है बहुवचन के लिए यूज हुआ है। क्या दोस्तों? क्लास जो शब्द है ये क्या है? बहुवचन के लिए यूज हुआ है। जब भी दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई संयुक्त ग्रुप की बात को लेकर बांट दिया जाता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इसलिए केवल एक ऑप्शन है, द क्लास वर डिवाइडेड। क्या दोस्तों? द क्लास वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन करेक्ट आंसर बन जाता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। यहां से प्रश्न बनते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखो, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट ढूंढना है। देखिए, इट वाज अ डार्केस्ट इवनिंग, इट वाज अ डार्कर, इट वाज द डार्केस्ट इवनिंग एंड इट वाज द मोस्ट डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ध्यान से देखिएगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री में देखिए, आप जानते हैं डार्क, डार्कर और डार्केस्ट बनता है जी हाँ बनता है। तो यहां देखिएगा, डार्केस्ट के पहले ए नहीं आएगा, डार्कर के पहले भी ए नहीं आएगा, तो इट वाज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सुपरलेटिव के पहले क्या लगाते हैं दोस्तों? द लगाते हैं। मोस्ट डार्केस्ट नहीं बनता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको फिर से करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भैया करना क्या है। सुपरलेटिव के पहले हम क्या लगाते हैं? द का लगाते हैं। आ जाओ, अब पढ़ो, शी रब्ड हर आईज हार्डी, या शी हार्डली रब हर आईज, शी रब्ड हार्डली हर आईज, या शी रब्ड हर आईज हार्ड। सोच समझ के देखिएगा। अगर मान लीजिए वाक्य में क्या लगाए? हम हार्ड लगाए, यानी मुश्किल से, बहुत तेज, बहुत तेज, ठीक है। और अगर हार्ड का प्रयोग यहां पर है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब किसी कार्य को करने का हम बताएं तरीका। क्या हो? तरीका। अगर तरीका बता रहे हो तो याद रखना हार्ड का जो फर्स्ट फॉर्म है, मेन फॉर्म, वही लगाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो हम हार्डली लगा देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है दोस्तों, इसका अर्थ निकलता है मुश्किल से। क्या निकलता है? मुश्किल से। तो करेक्ट आंसर केवल एक ही है दोस्तों, शी रब्ड हर आईज हार्ड, ठीक है। आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या 10 देखिए, वही करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट सेंटेंस बताना है। लिखा है दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव बीन सो फार। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि मोर होता तो यहां पर देन लगना चाहिए। दिस इज अ मोर काट दीजिए, दिस इज मोस्टेस्ट, ये यहां पर क्या है? इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो करेक्ट आंसर पहले में ही नहीं थे दोस्तों। क्या? दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार, ठीक है। और आई हैव सीन सो फार ये जो है, इसकी जस्ट पहले हमेशा क्या लगता है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 11 हमारे सामने। 11 कहता है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब आपको इनमें से क्या करना है? करेक्ट सेंटेंस का पता करना है। देखो, ठीक है, चेन्नई वाज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड, चेन्नई वाज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड, चेन्नई वाज वर्स्ट एंड चेन्नई वाज द वर्स्ट। तो देखिए, वर्स्ट जो है, देखिए बैड, ठीक है, बैड जो होता है बुरा होता है, उसकी कंपैरेटिव फॉर्म होती है दोस्तों वर्स, WORSE, और जो सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। तो वर्स्ट लग रहा है तो कहीं ना कहीं द लगना चाहिए, मतलब दो ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, सेकंड और फोर्थ। अब आइए इनके बारे में पता करते हैं। वर्स्ट से पूर्व द तो लगाएंगे। चेन्नई वाज द वर्स्ट अफेक्टेड, देखो ये अफेक्टिव नहीं होगा, अफेक्टेड होगा, तो करेक्ट आंसर मुझे कहां मिला? 11 के सेकंड में मिलता है। आओ वही प्रश्न संख्या 12 पे मैं बढ़ता हूं। फिर से आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। देखिए बनता है
बहुत बढ़िया आंसर बनता है, देखिएगा, he'll probably say no and it's worth asking. He'll probably say no though it's worth asking. He'll probably say no or it's worth asking him, and he'll probably say no while it's worth asking. देखो probably लगा हुआ है वाक्य में, क्या लगा है भाई? probably. probably का मतलब क्या होता है? संभवतः है, मतलब किसी वाक्य किसी कार्य में क्या हो? संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। अगर संभवतः लगा हो तो याद रखना हमेशा दो लगाएंगे, मतलब यद्यपि का प्रयोग होता है। छाप लो भैया, छाप लो दिमाग में। अगर वाक्य में प्रोबेबली लगा हो तो हमेशा वाक्य में क्या लगेगा? दो लगेगा, ठीक है। या इसलिए, और वाक्य में याद रखना, जैसे कोई वाइल लगा रहा है, कोई एंड लगा रहा है, या फिर क्या लगा रहे हो, और लगा रहे हो, ये सब गलत होते हैं। तो करेक्ट आंसर देखिए दो मात्र एक ही ऑप्शन में, कौन से में? 12 के 2 में। He'll probably say no though it's worth asking. तो आपका एक करेक्ट आंसर आपको मिल गया है। चलिए, आई होप आपको क्लास बड़े प्यार से समझ में आ रही होगी। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, पूछा है आपसे, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोस गिवन बिलो। She turned down the offer after the package was quite unattractive. She turned down the offer if the package was quite unattractive. She turned down the offer because the package was quite unattractive. And she turned down the offer in case of the package was quite unattractive. देखिएगा, she turned down. Turn down का मतलब होता है किसी चीज को रिफ्यूज करना। क्या होता है दोस्तों? रिफ्यूज करना, मना करना, या फिर हम कह सकते हैं कैंसिल करना। तो कह रहे हैं कि उन्होंने ऑफर को क्या कर दिया दोस्तों? कैंसिल कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। और रिफ्यूजल जैसे ही आए तो हमेशा उसका हम बताएंगे क्यों किया भाई रिफ्यूज। तो उस केस में क्या लगता है दोस्तों? याद रखिएगा, बिकॉज लगाते हैं, कारण लगाते हैं, कारण लगाते हैं, कारण। और बिकॉज यहां पर मात्र थर्ड ऑप्शन में, तो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। ये पूछा चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है। शी इज अ प्लेन लुकिंग लेडी एंड शी इज अ प्लेन लुकिंग लेडी। बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है? ध्यान से सुनो। अब आप देखेंगे ये प्लेन सही है कि ये प्लेन सही है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। देखो, ये वाला जो प्लेन है दोस्तों हवाई जहाज वाला है। कौन सा वाला है? हवाई जहाज वाला है। और ये वाला जो प्लेन है दोस्तों सामान्य के लिए, किसके लिए? सामान्य के लिए। तो ऐसे केस में तो हम बताते हैं कि बहुत ही सामान्य है, प्लेन लुकिंग बिल्कुल लेडी है। यहां पर केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा? ए, ठीक है। तो ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 15 देखिए, वही दो ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, क्या है। Soon after I gave him the next dose of medicine, he felt better. जैसे ही मैंने उसे अगला डोज दिया मेडिसिन का, उसने थोड़ा अच्छा महसूस किया। I like to dose in the sun during winters. ये डोज अलग है, ये वाला डोज अलग है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं, ये जो डोज है DOZE, इसका मतलब होता है दोस्तों नींद आना या ऊँघना। क्या होना? नींद आना या ऊँघना। और अगर दूसरा डोज की बात करूं मैं, इसका होता है दवा, दवाई लेना। और अगर मैं आपको बताऊं ध्यान से, तो देखो ऊपर वाले में डोज लग रहा है कौन सा? नींद वाला, और यहां पर डोज लग रहा है कौन सा? दवा वाला। दोनों ही इंटरचेंज होना चाहिए था, ऊपर वाले में आना चाहिए था ये वाला डोज और नीचे वाले में आना चाहिए था ये। तो कहीं ना कहीं दोनों ही इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर कहां बन रहा है दोस्तों? फोर्थ में बन रहा है। आपको आया किस तरह से क्वेश्चन बनते एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 16 लिखा है, टाइम इज प्रेशियस। टाइम अत्यधिक कीमती है, ये आप सभी को समझना चाहिए बच्चों। टाइम इज प्रेशियस, डोंट सिट आइडल, एंड आइडल वर्शिप बिगेन इन एंशिएंट टाइम। देखिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है ना। डोंट सिट आइडल, ये आइडल तो होता है मूर्ति, और ये जो कह रहा है भाई आप व्यर्थ ना बैठो, उसकी स्पेलिंग होती है ये वाली IDLE। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं जो करेक्शन है, गलतियां हैं, स्पॉटिंग एरर्स वगैरह हैं, ये कहां है? स्पेलिंग में है। और ये आइडल का मतलब मूर्ति पूजा कब हुई? प्राचीन समय में हुई। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बी वाला आंसर करेक्ट है। तो ऐसा अरेंजमेंट मेरे हिसाब से केवल सी में ही है। बोथ, अच्छा सॉरी ये तो बोथ है, ये वाला बी इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 17। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन अब ध्यान दो, हमें क्या करना है इस बार? करेक्ट नहीं, इस बार हम ढूंढना है इनकरेक्ट। कौन सा ढूंढना है? इनकरेक्ट। देखिए ध्यान से सुनना, है ना। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। आई विल नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स इन माई हाउस। ध्यान से पढ़िएगा। आई आस्क्ड गीता इफ शी कैन राइड बाइसिकल एंड वी विल बी लेट इफ वी डिड नॉट हरी। हम लेट हो जाएंगे अगर हमने जल्दी नहीं करी। अगर दोस्तों देखिए इसमें ध्यान से देखो कि अगर मैं बताऊं इनकरेक्ट की बात पूछा है, किसकी बात पूछा है? इनकरेक्ट की। तो देखो बाइसिकल जो है उसके पहले क्या दोस्तों, बाइसिकल के पहले अगर मैं बात करूं ये, तो इसके पहले आर्टिकल आना चाहिए ए। क्या आना चाहिए? ए आर्टिकल आना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, यहां पर जो कैन है, आई आस्क्ड गीता इफ शी कैन, मैंने पूछा, पास्ट में तो कैन नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्या आना चाहिए? कुड आना चाहिए। तो ये एक मिस्टेक मुझे इसमें मिल गई। दूसरी अगर मैं बताऊं, वी विल बी लेट इफ वी डिड नॉट हरी। देखो
वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे, तो पास्ट नहीं आएगा ना इसमें। इफ यू डू नॉट हर, अगर हम जल्दी नहीं करते हैं हम लेट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रेजेंट टेंस लगेगा। बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन बुश, आई नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स इन माय हाउस, बोथ आर करेक्ट सेंटेंस। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट। दोस्तों कौन सा पूछा? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट दोस्तों थर्ड और फोर्थ दोनों ही है, दोनों की गलतियां आपको पता लग गई, तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है, थर्ड। आओ भाई प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। आपको क्या करना है? इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, ये कोड बताकर। देखो भाई लिखा हुआ है, इफ ही हैड कम, ध्यान से देखो, ये कंडीशनल वाले टाइप के सेंटेंसेस हैं। इफ ही हैड कम आई वुड हेल्प हिम। देखो अगर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो दोस्तों हम लगाते हैं वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है कंडीशनल टाइप 3। नहीं है तो काट दो। इफ यू आर ए डॉक्टर यू वुड क्योर हर, ये प्रेजेंट सिंपल है तो इधर फ्यूचर सिंपल आना चाहिए, यू विल आना चाहिए। इफ आई एम यू, अगर मैं तुम होता तो मैं मदद कर देता, तो ऐसे में क्या होता है? हमेशा वुड लगता है। क्या लगता है? वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ही वुड स्टे इन अमेरिका, वो अमेरिका में रुकेगा, इफ शी मैरीज हिम, अगर वह उससे शादी करती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं फोर्थ वाले वाक्य में, इसमें वुड की जगह क्या आना चाहिए दोस्तों? विल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विल। क्यों? देखो यहां पर यह है प्रेजेंट सिंपल, तो इधर क्या लगेगा दोस्तों? फ्यूचर सिंपल। कहने का मतलब चारों ही गलत है, चारों ही गलत है, और यहां पर लिखा है इनकरेक्ट बताओ, तो दोस्तों ऑल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों में कहीं ना कहीं गलती है। अगर आप इस टॉपिक को और पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आप एक काम करें, कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें सर कंडीशनल पढ़ा दो, हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 19 लिखा हुआ है, करेक्ट सेंटेंस बताना है ना भाई। लिखा हुआ है शी विल नॉट कम अनलेस शी इज नॉट इनवाइटेड। सेकंड लिखा है अनलेस शी इज नॉट इनवाइटेड शी विल कम, शी विल नॉट कम अनलेस शी विल बी इनवाइटेड, एंड शी विल नॉट कम अनलेस शी इज इनवाइटेड। देखिए अनलेस का मतलब होता है एक नेगेटिव शब्द है। क्या दोस्तों? अनलेस जो है, ध्यान से देखिएगा, अनलेस जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है। दूसरी बात, इसके बाद क्या लगेगा? इसके बाद कभी भी आपका नॉट नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अनलेस के बाद देखो नॉट कहीं लगा हुआ है क्या? देखो शी विल नॉट कम अनलेस शी इज नॉट इनवाइटेड, काट दीजिएगा। अनलेस शी इज नॉट इनवाइटेड, काट दीजिएगा। शी विल नॉट कम अनलेस शी विल बी इनवाइटेड, एंड शी विल नॉट कम अनलेस शी इज इनवाइटेड, कि वो नहीं आएगी। अब देखो इफ अनलेस वगैरह के बाद यहां पर फ्यूचर है, तो इधर क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। तो मात्र एक करेक्ट आंसर आपका दोस्तों फोर्थ वाला, ठीक है। आओ भाई प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। देखिएगा बहुत ही शानदार मजेदार प्रश्न है दोस्तों, मजा आ रहा है। देखिए अब आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, तो ये कहता है he told me he has not believed in God, he told me that he has not believed in God। सेकंड है he told me he does not believe in God, he told me he is not believing in God, and he told me that he did not believe in God। देखिए दोस्तों पहला जो सेंटेंस इसमें क्या लग रहा है? टोल्ड लग रहा है। टोल्ड लग रहा है तो कौन सा सेंटेंस हुआ दोस्तों? ये हुआ पास्ट सिंपल। अगर ये पास्ट सिंपल है, अगर ये पास्ट सिंपल है तो दोस्तों प्रेजेंट का ना तो हैज लगेगा ना इज लगेगा। तो देखो यहां पर हैज है काट दो, डस काट दो, इज काट दो, ये तीनों ही कट जाएंगे, क्योंकि वाक्य क्या है? पास्ट में, तो आगे भी क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं पास्ट टेंस ही लगना चाहिए। ये आपका हो गया भैया इनकरेक्ट सेंटेंस। ऐसे करते हैं एरर्स को फाइंड, ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या 21, करेक्ट सेंटेंस बताना है नीचे वाले सेंटेंसेस में से। देखिए चेयरमैन वांट्स योर हेल्प फॉर हिम सॉल्व द रिडल, टू आना चाहिए था, इसमें कहीं ना कहीं गलती है। अगला देखो चेयरमैन वांटेड योर हेल्प फॉर हिम, फिर से इसमें टू नहीं है, सॉल्व द रिडल। चेयरमैन वांट्स टू हेल्प यू टू हिम सॉल्व द रिडल, द चेयरमैन वांट्स यू टू हेल्प हिम सॉल्व द रिडल। ये वाला सही आंसर है कि चेयरमैन चाहता है तुमसे कि तुम उसकी मदद करो, टू हेल्प हिम सॉल्व द रिडल, कि आप क्या करो? उसकी रिडल सॉल्व करने में उसकी मदद करो। यहां पर मात्र क्या है? पोजीशन की गलती है शब्दों की। मतलब आप ध्यान से देखेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आपके अरेंजमेंट का भी पार्ट प्ले होता है, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। ये लो साहब जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ प्रश्न है, बताओ कौन से सेंटेंस में गलती है। मैंने आपको पढ़ाया अभी देखो सारे रूल फॉलो होते हैं कि नहीं होते। देखो लिखा हुआ है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन आवर विलेज गो टू स्कूल। अब सुनो, अभी अभी हमने पढ़ा था ईच एंड एवरी जब भी आता है तो वाक्य सिंगुलर बनता है। अगर सिंगुलर बन रहा है तो गो क्यों लगा रहे हो भैया? आपको पता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल शब्द। अगर प्लूरल नाउन आए तो हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर मान लीजिए कोई भी सिंगुलर आए, क्या है? सिंगुलर आए आई को छोड़कर, तो हम क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, या फिर आईईएस लगाते हैं। तो पहला ही वाक्य आपका क्या हो गया? गलती है इसमें। गलती क्या है? इसमें गो नहीं आएगा, इसमें दोस्तों क्या आना चाहिए? गोज आना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर पहले में मिल गया, तो बाकी देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखो विद्यार्थियों, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो ऑफ ऑल मैन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट,
कि जितने भी लोग हैं उनमें से वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। नो फ्यूअर देन 50 माइनर्स वर किल्ड, भाई 50 से भी मतलब 50 माइनर्स तो कम से कम मर गए एक्सीडेंट में। ही हैज द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन एंड विच इज द बेटर ऑफ द टू। ध्यान से देखिए, ये आपसे पूछा है इनकरेक्ट। अगर मैं इनकरेक्ट की बात करूं, ही हैज द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन ऑफ ऑल मैन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नो फ्यूअर देन 50 माइनस, ठीक है। ही हैज द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन, नहीं आएगा, एनी म्यूजिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एनी म्यूजिक, कि उसके पास सबसे कम टच है, मतलब सबसे कम नॉलेज है किसकी? म्यूजिक की दोस्तों, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों कहां है? 3 में है, तो 23 का दोस्त हो जाएगा। 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब विद्यार्थी प्रश्न क्या 24 कहता है, विच सेंटेंस कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन और कनेक्टिव। पूछा कौन से में गलत कनेक्टिव या कंजंक्शन लगाया है। सुनो, आई सी यू ऑफनर देन हिम, अरे वाह। आई शैल नॉट गो विदाउट यू डू। He fled lest he should be killed and he was annoyed that he was contradicted। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक छोटा सा रूल बताऊं, अगर किसी वाक्य में, सुनना ध्यान से, अगर वाक्य में यू आ जाए, क्या आ जाए? यू, यानी कि आई शैल नॉट गो विदाउट यू, भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, तो इसमें डू लगाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। करेक्ट आंसर कहां है? 24 का 2 में। अगर आप कंजक्शन कनेक्टिव चाहते हो, इसकी भी एक क्लास लगाई जा सकती है। इसके लिए आप अगर कमेंट करते हैं, ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न देंगे 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स नो एरर। फिर से बताना है किसमें कोई गलती नहीं है। देखो भाई, पढ़ो। वी फेल्ट द होल बिल्डिंग टू वाइब्रेट। अगली क्या? रेयरली ही हैज डिस्कस्ड द सब्जेक्ट विथ मी, ही इंसिस्टेड ऑन माय अकम्पनिंग हिम एंड ही इज माय कजन ब्रदर। अगर मान लो पहला वाला ऑप्शन में बताऊं दोस्तों, देखो पहले वाले में क्या आ रहा है? टू वाइब्रेट आ रहा है। क्या आ रहा है? टू वाइब्रेट आ रहा है। तो टू वाइब्रेट की जगह यहां पर प्यारे विद्यार्थी होना चाहिए वाइब्रेटिंग। क्या होना चाहिए? वाइब्रेटिंग होना चाहिए। अगर मैं दूसरे की बात करूं, रेयरली, अगर रेयरली से वाक्य शुरू लगा दिया हमने, तो ये क्या है? गलत हो गया। या तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? विद मी से पहले आना चाहिए इसका रेयरली का प्रयोग, या फिर ही के बाद आना चाहिए। ही रेयरली या फिर विद मी के पहले आना चाहिए रेयरली। तो इसमें थोड़े सिचुएशन में गलती है, ठीक है। अगला देखिएगा, थर्ड वाले में मुझे लगता है थर्ड वाला परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, लेकिन फोर्थ वाले में एक गलती मुझे दिख रही है। फोर्थ वाला कह रहा है कि इसमें कजन ब्रदर आया ना, ठीक है, या फिर कजन सिस्टर आया है। कजन ब्रदर कजन सिस्टर नहीं होता, केवल क्या होता है? कजन होता है। ही इज माई कजन, ठीक है। इसमें ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते बाद में। करेक्ट आंसर कहां है दोस्तों? ही इंसिस्टेड ऑन माई अकम्पनिंग हिम। तो करेक्ट आंसर जिसमें कोई एरर नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन के लास्ट प्रश्न थे। आज हमने 25 क्वेश्चन लिए, लेकिन चलो ठीक है, एक बोनस प्रश्न आपके लिए। इसमें से बता दो, जूनियर अकाउंटेंट का प्रश्न है, कौन से सेंटेंस में एक इनकरेक्ट वर्ड है। चलो अब मैं केवल ऑप्शन पढ़ रहा हूं, आपको आंसर बताना है। देखो, आई विजिटेड द साइट फॉर द साइट सीइंग टूर, except Suresh, everybody else accepted the proposal. She found the living condition inhygienic and the book was proscribed in India. सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। आपको बताना है किसमें इनकरेक्ट वर्ड है। देखो भाई, अगर आप ध्यान दो कि इसमें अगर मान लो पहले वाले में ये साइट सीइंग है, दिख रहा है साइट सीइंग है, तो ये साइट ये वाला नहीं, SIGHT वाला आना चाहिए। साइट सीइंग देखने वाला दृश्य है ना, तो पहले में तो गलती है ही है। अगला देखो, एक्सेप्ट सुरेश एवरीबडी एल्स एक्सेप्टेड, बिल्कुल करेक्ट है। अगले में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें लग रहा है, ध्यान से देखो, ये इनहाइजीनिक, ये साथ में है, इसको इन नहीं आना चाहिए, पर अनहाइजीनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनहाइजीनिक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थर्ड वाला भी आपका गलत आंसर है। तो अगर मान लीजिए इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों ही गलत है, ठीक है, घबराइएगा मत, आपके साथ एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। यहां पर हुआ तो आपको बोनस दिया गया था, और अगर आपने 1 या 3 दोनों में से जो भी लगाया, आपका करेक्ट आंसर माना गया था। तो दोस्तों, ये आपकी क्लास थी कौन सी दोस्तों? करेक्शन ऑफ सेंटेंस की। इसके अंदर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आपके हम कह सकते हैं कनेक्टिव्स, या और भी जो भी करेक्शंस हो सकते हैं हमारे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में, वो यहाँ पर हम आपके सामने लेकर आए। तो दोस्तों बताइएगा क्लास कैसी रही, और बताइएगा क्या आप ऐसी क्लासेस चाहते हो। कल भी हम और भी करेक्शन वाले सेंटेंस वाले लेकर आएंगे, नए नए रूल्स आपको सिखाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यही है। 13 दिन बच्चे आपके पास, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, सबकी तैयारी यहीं से करनी है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।